अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑगमेंटन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ऑगमेंटन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ऑगमेंटन टैबलेट एक सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट। ये एक कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। इसमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं और ये टैबलेट, सिरप, ड्रॉप्स और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। और टैबलेट जो है ये 3 तरह की होती है। एक होती है 375 मिलीग्राम और एक होती है 625 मिलीग्राम और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और ये जो 375 मिलीग्राम की टैबलेट है इसमें होता है 250 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन और 125 मिलीग्राम पोटेशियम क्लेवोनेट। और जो 625 मिलीग्राम वाली टैबलेट है इसमें होता है 500 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन और 125 मिलीग्राम पोटेशियम क्लेवोनेट। और 1 ग्राम की जो टैबलेट है इसमें होता है 875 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन और 125 मिलीग्राम पोटेशियम क्लेवोनेट। ये था ऑगमेंटन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ऑगमेंटन टैबलेट को आप वुंड्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी जगह ज़ख़म हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट लगी हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्टिचेस लगे हों और उनमें पस पड़ गई हो या फिर आपका ज़ख़म ख़राब हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप कार्बंकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बना हो या फिर कोई फिंसी हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप आई इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी आंखों में रेडनेस हो या फिर आपकी आंखों में स्वेलिंग हो या फिर कोई दाना बना हो या फिर कोई फिंसी हो या फिर कोई फोड़ा हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है या फिर आपके कान में स्वेलिंग है या फिर आपके कान में कोई ज़ख़म है या फिर पानी जाने की वजह से आपके कान में इन्फेक्शन हो गई हो और उसमें दर्द रहती हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपको खांसी आने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है और इसके साथ आपको बुखार भी होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में दर्द होने लगती है और आपको खांसी आने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जब आप खांसी करते हैं तो आपको खांसी के साथ येलो या फिर ग्रीन कलर की बलगम आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप सिस्टाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन है या फिर आपके मसाने में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है या फिर उसमें ज़ख़म है या फिर आपको पेशाब करने के दौरान जलन होती है या फिर उसमें पेन होती है या फिर आपका पेशाब रुक रुक कर आता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली की इन्फेक्शन आपके दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप पाइलोनेफ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दों में इन्फेक्शन है या उनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप डेंटल एब्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन है या फिर उनमें स्वेलिंग है या फिर आपके मसोड़े दुखते हैं या फिर उनमें से खून निकलता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपकी हड्डी में इन्फेक्शन है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप सेलुलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सेलुलाइटिस जो है ये आपकी स्किन की एक इन्फेक्शन है और इसमें यह होता है कि आपकी स्किन में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में रेडनेस होने लगती है और उसमें स्वेलिंग होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है या फिर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपका गला दुखता है या फिर उसमें इन्फेक्शन है या फिर आपका गला अंदर से पका हुआ है और आपसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके मैदे और आपकी आंतों में होती है। इसमें यह होता है कि बैक्टीरिया आपके मैदे में ज़ख़म बना देता है, जिसकी वजह से आपका मैदा भरा हुआ होने लगता है और आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है और आपको भूख की कमी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप गोनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को आप गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन जो है ये ख़वातीन में होती है। उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये उनमें होती है, जैसा कि यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और सर्विक्स वगैरह होती हैं। ये इनकी इन्फेक्शन होती है। इस इन्फेक्शन में भी आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑगमेंटन टैबलेट जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है, लेकिन ये ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है या फिर आपका गला दुखता है या फिर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, आपको निमोनिया है या फिर ब्रोंकाइटिस है या फिर आपकी नोज़ में इन्फेक्शन है या फिर आपके कान में इन्फेक्शन है, तो फिर इन कंडीशंस में आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट जो है ये अमोक्सिसिलिन की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें पोटेशियम क्लेवोनेट को ऐड किया गया है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर मिस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस होने लगती है। एंटीबायोटिक खाने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। इसलिए इस मेडिसिन में पोटेशियम क्लेवोनेट को ऐड किया गया है ताकि आपकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म किया जा सके। यही थे ऑगमेंटन टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 375 मिलीग्राम की एक टैबलेट या फिर 625 मिलीग्राम की एक टैबलेट या फिर 1 ग्राम की एक टैबलेट, इन तीनों में से कोई भी एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी जो डोज़ है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जिस तरह की पेशेंट की कंडीशन होगी उस तरह की उसको डोज दी जाएगी। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और सिरप पर मेरी अलग से वीडियो बनी है, ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ऑगमेंटन टैबलेट सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ऑगमेंटन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है। आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके पेट में दर्द हो सकती है
और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपको इंसोम्निया भी हो सकता है। इंसोम्निया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती, ये कंडीशन भी हो सकती है। और इसके अलावा आपको अर्टिकेरिया हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर छपाकी बनना शुरू हो सकती है। यही थे ऑगमेंटन टैबलेट के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।